पर ज्ञान तो ऐसा देता है वो। तो इसीलिए बड़ा कठिनाई है कि आप कोई 5वीं क्लास का विद्यार्थी और पीएचडी के छात्र को पहचानने चले। हम जैसा वातावरण देते हैं, अब हवन होंगे, आहुति दिए जाएंगे, पर वहाँ कुछ संगति ऐसी खराब मिली कि बुद्धि बिगड़ गई, और कब अपने ही पति, अपने पुत्र और भगवान के लिए घातक बन जाए, कौन बता सकता है। मनुष्य अपने जीवन में जितने भी परिश्रम करता है वह सब अपने आनंद, प्रेम और शांति के लिए करता है, पर सबसे अद्भुत बात है कि जीवन के अंतिम क्षण तक वह उससे संतुष्ट नहीं होता। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल असंतुष्ट, और आने वाले समय में कोई विराट संतोष उसे मिलेगा, इस आशा में जीता रहता है। और ऐसे ही मनुष्यों को शास्त्र में, उपनिषदों में अज्ञानी कहा गया, जो वर्तमान समय में, इस क्षण में आनंदित नहीं है, और वो भविष्य में आनंद के स्वप्न देखता है। या तो अतीत में खोया रहता है, क्या खो गया, क्या मिट गया, कौन लुट गया, किसने हमारी सम्मान में गुस्ताखी कर दी। या तो फिर भविष्य में खोया रहता है, हम होंगे कामयाब एक दिन, पर वर्तमान उसका झंड रहता है, बेकार रहता है। और ऐसे लोग धार्मिक नहीं होते। धार्मिक व्यक्ति होने का पहला पहचान है कि इस वर्तमान क्षण में आप कितने उपलब्ध हैं, आह्लादित हैं, आनंदित हैं। अगर अभी सुखी हैं, अभी आनंदित हैं, तो आने वाला समय भी, आपके जीवन काल खंड में जितने भी समय होंगे वो श्रेष्ठ ही होंगे। पर इस समय अगर आप असंतुष्ट हैं, अभाव में हैं, तकलीफ़ों में हैं, अज्ञानता में हैं, तो आने वाले समय में आप श्रेष्ठ हो जाएंगे, यह असंभव है, ये होता नहीं है। इसलिए सनातन संस्कृति हो, सनातन धर्म हो, धर्म तो एक ही है, धर्म कभी हजार होते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ भगवान शंकराचार्य ने एक बहुत पवित्र श्रेष्ठ बात कही, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। किसी स्पेसिफिक धर्म के विषय में उन्होंने नहीं कहा, होता भी नहीं है। इस संसार में लाखों संप्रदाय हैं, एक दो नहीं है, लाख, कई लाख। 3 लाख तो 40 साल पहले ही थे, अब पता नहीं और कितने बढ़े होंगे। उप 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 शाखाएं, प्रशाखाएं बढ़ती जाती हैं। पर जब सत्य एक होता है तो धर्म 2 कैसे हो सकता है? किस दृष्टि से हो सकता है? धर्म शब्द के साथ कभी कोई विशेषण नहीं लगता। ये धर्म, धर्म माने ही समग्रता, धर्म माने ही सब कुछ। पर जब हम छोटे 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 कास्ट, क्रीड, सेक्ट, रिलीजन में बढ़ते हैं, तो अपना अपना एक बनाने लगते हैं। धीरे 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 छोटा छोटा बनाते रहते हैं। और वर्तमान समय में तो आप अगर अरबपति हो तो नया भगवान भी बना दो, क्या फर्क पड़ता है। उठा लो, कहीं पे बाजार लगवा दो, कहीं पे भी सजा दो और घोषणा कर दो कि यही भगवान है। कौन तुम्हें रोकने आता है? संविधान में रोक है नहीं, तुम जिसको कहो उसको बना दो। किसी मनुष्य को ही कह दो ये भगवान है, कौन रोकेगा तुम्हें? और होता भी है। भगवत्ता तो भगवान सड़भग जिसके भीतर में है उसे ही भगवान कहते हैं। परेशानी भारतीयों के साथ क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए। ये ज्ञान के मामले में बड़े संक्षिप्त हैं, छोटे हैं, पर भाषण इनके लंबे हैं।
जब ज्ञान आहरण करने का समय था तब ये पतंग उड़ा रहे थे, तितलियां पकड़ रहे थे और माल पानी कमाने में लगे हुए थे। पर इनको भाषण देने को कहो तो शंकराचार्य बैठे रह जाएंगे, ये भाषण दे देंगे। क्या है महाराज जी, क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे, और मर रहा है 5 रुपए के कारण। अभी किसी की हत्या करने के चक्कर में है, 5 रुपए नहीं दिया, हमारी बेइज्जती कर दिया, हम महिषासुर की तरह भी इसका वध कर देंगे इसी समय। पर ज्ञान तो ऐसा देता है वो, तो इसीलिए बड़ा कठिनाई है कि आप पहचानोगे कैसे कि धार्मिक कौन नहीं। और मैं कहता हूं ये झंझट भी क्यों रखोगे पहचानने का, तुम हो कि नहीं। तुम सारी दुनिया को जो पहचानने निकले हो तुम हो कि नहीं। कोई 5वीं क्लास का विद्यार्थी और पीएचडी के छात्र को पहचानने चले और कहे हम इसकी कॉपी जांच करेंगे, इसने क्या लिखा है। और ये तू खुद 5वीं क्लास का है, ठीक से ककारा पढ़ भी अच्छे से, तो कहां थे वाकई कॉपी को जांच करेगो, नहीं कर पाएगा वो। स्थितियां ऐसी ही हैं। देखिए, सनातन संस्कृति, सनातन संस्कार जिस मनुष्य के भीतर में उत्पन्न हो गए है तो पर जागृत करना है। जैसे हर व्यक्ति के शरीर में कैंसर के सेल्स हैं, एक भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जिसके भीतर कैंसर के सेल ना हो। बस जब वो एक जगह एक्युमुलेट होते हैं ना, एक जगह जमा होते हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड गॉन स्टेज आता है और उसके बाद वो चल नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जैसे कोरोना वायरस, वो तो पहले से ही है आपके भीतर में है। अब वो उचित जलवायु को पाकर के कितना फलीभूत होता है। एक बीज तुमने पत्थर पे डाला और एक बीज तुमने सुंदर भूमि पर, उपजाऊ भूमि पर डाला, दोनों में अंकुरन कहां आएगी? पत्थर पे आएगा कि भूमि में आएगी? भूमि में आएगी। तो सब कुछ हमारे भीतर है। हम जैसा वातावरण देते हैं वैसा ही प्राकट्य भीतर में होना प्रारंभ हो जाता है। इसके सबसे प्यारे उदाहरण हमारे भागवत जी में अजामिल हैं। बड़े प्यारे, बड़े ठुनुक ठुनुक एकदम इन्हीं बटुक की तरह, जो दोनों बटुक यहाँ बैठे हैं, ठुमुक ठुमुक चल प्रभु चल ही पर आई। खूब सुंदर अपने गुरु और पिता के लिए समिधा का जुगाड़ करने चले हैं, लकड़ियों को चुनने चले हैं कि अब हवन होंगे, आहुति दिए जाएंगे। पर वहां कुछ संगति ऐसी खराब मिली कि बुद्धि बिगड़ गई। अब बिगड़ गई तो लंबे समय के लिए बिगड़ गई। अब जो यज्ञ करते थे उन्हीं यज्ञ वालों को लूटने लगे। मामला कब बदल जाए क्या पता। इसलिए किसी विद्वान से पूछा गया कि आप दुनिया में किस पर भरोसा नहीं करते? बोला हम आदमियों को दी बात ही नहीं करते जी, मैं एक ही चीज पर भरोसा नहीं करता। बोला किस पर? बोला अपने मन पे ही भरोसा नहीं करता। ये कब उठा दे और कब गिरा दे कुछ खबर नहीं। कब उसी अयोध्या के महल में रह करके भगवान श्री राम को दुग्धपान करा दे कैकई, और कब अपने ही पति, अपने पुत्र और भगवान के लिए घातक बन जाए, कौन बता सकता है। स्वयं दुग्धपान कराती हैं और स्वयं ही जिन पति को बचाने के लिए रथ की धुरी बन गई उनकी उंगली युद्ध में, और अपने वचनों से पति को मार दिया दशरथ जी को। बोला वो टाइम गया कि मैंने तुमको बचाया था, अब तुम्हारा प्राण लूंगी मैं अब। ये मन बड़ा खतरनाक है। ये मन कब पक्ष में होगा कब विपक्ष में होगा कुछ खबर नहीं। मनोविज्ञान लिख दिया लोगों ने, मनोविज्ञान। और तो मजे की बात तो सोचो, एक सब्जेक्ट भी है हम लोगों का मनोविज्ञान। बच्चे मनोविज्ञान पढ़ते भी हैं, और मनोविज्ञान में ऑनर्स करके और आत्महत्या कर लिया एक आदमी। हमकी कमाल है यार, ये मन का विज्ञान पढ़ के भी आत्महत्या कर लिया। जिसने मन का विज्ञान जान लिया वो तो जीवन का सबसे सुखी आदमी होना चाहिए। मन की चंचलता को, मन की दुविधा को जिसने पकड़ लिया, नियोजित करना सीख लिया,
उसके लिए तो पूरी दुनिया मुट्ठी में, भले धीरू भाई के कर लो दुनिया मुट्ठी में है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मन जिसके बस में है दुनिया उसकी मुट्ठी में है। वो तो एक प्रचार है वो रिलायंस वालों का, कर लो दुनिया मुट्ठी में। वो कोई दुनिया कहाँ मुट्ठी में, भारत के कुछ क्षेत्र हैं इधर उधर हैं, अभी मामला गड़बड़ हो जाए तो स्टेट भी मुट्ठी में नहीं रहेगा। ये तो मुट्ठी में आते जाते रहते हैं। पर वास्तव में मन को जिसने अपने नियंत्रण में ले लिया, या मन के विज्ञान को नियंत्रण में लेने का दो अर्थ होता है। देखो, एक होता है दमन, लाठी डंडा मार के कूट पटक के अंदर, अब कब तक? जिस दिन उसके हाथ में पिस्तौल आएगी उस दिन तुम जंजीरों में होगे और वो यहां बैठा होगा। ये तो शक्ति की बात है। शक्ति से दमन नहीं किया जा सकता। प्रारंभ कर सकते हैं, एकदम ही उपद्रव मचाता है तो थोड़ा नहीं ये ठीक नहीं है, ये करिए ठीक है, पर कभी मन को दमन के द्वारा नहीं हराया जा सकता। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के विषय में जब पदार्थ विज्ञान भी दो नहीं होता, साइंस के विषय में जानते हैं ना, पदार्थ विज्ञान दो नहीं होता, 2 + 2 = 4 सबके लिए है कि अमेरिका में 5 हो जाता होगा? नहीं, भारत में तो हो जाता है। अमिताभ और शशि कपूर बनाए थे 2 और 2 5, तो यहां तो हो भी सकता है। लेकिन सबके लिए 2 + 2 4 ही है। कहीं 5 नहीं हो रहा है, कहीं 7 नहीं हो रहा है कि नहीं जी हम तो चाइना में रहते हैं, हम 2 और 2 7 लिखेंगे। कोई क्या बिगाड़ लेगा? हिसाब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि धंधा तो दुनिया वालों के साथ ही करना है। ग्लोबल मार्केटिंग है। अपना गणित कैसे चलाओगे? गणित तो कॉमन रखना होगा। साइंस भी कॉमन है, विज्ञान कॉमन है। पदार्थ विज्ञान में भी 2 रिजल्ट नहीं आते, एक ही रिजल्ट आना होगा। तो चैतन्य का जो विज्ञान है वो 2 कैसे हो सकता है? धर्म 2 कैसे हो सकता है? क्यों नहीं ये जो सो कॉल्ड लिटरेट एजुकेटेड लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो क्यों नहीं इस बात को समझते हैं? ये क्यों नहीं पूछते आप? जब पदार्थ का विज्ञान 2 नहीं हो सकता तो इस चैतन्य का विज्ञान 2 कैसे हो सकता है? हाँ, वे अलग अलग हो सकते हैं, दिल्ली जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, और साधन भी अलग अलग हो सकते हैं। अपनी गाड़ी से जाएंगे, पैदल जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे, गधे पे चढ़ के जाएंगे। कोई क्या बिगाड़ लेगा हमारा? एक गधा लाएंगे, गधा पे बैठ के जाएंगे, दिल्ली जाना है। तो ये साधन अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, परंतु दिल्ली अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इधर आगरा की तरफ बढ़ के कोई कह दे हम दिल्ली इसी को मान लिए, हम दिल्ली पहुंच गए। मान लो, मानने में क्या दिक्कत है? तुम्हारे मानने से तो कुछ होने वाला है नहीं। बोला हमने मान लिया आगरा को ही दिल्ली, अब कल से यहीं संसद चलेगी, तो क्या होगा आपका पता है? आते जाते लोग डबल रोटी दे दिया करेंगे। खिसक गया है। और आगरा में तो नज़दीक भी है, शायद सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल वहीं पर है, और डाल भी देंगे वहीं पर कि बड़ा नज़दीक आके गड़बड़ हुआ है, यहीं डाल दो इसको, दूर भी नहीं गया, कहीं ले जाना भी नहीं पड़ा। तो आपके कहने से तो कुछ नहीं होगा, परिणाम तो एक ही होगा। चैतन्य के विज्ञान का भी परिणाम एक है और पदार्थ के विज्ञान का भी परिणाम एक है। इसलिए संस्कृति बचानी एक अलग बात है। हम भारतीय सनातन संस्कृति को बचाने के लिए पिछले वर्षों से, 20 वर्षों से योद्धा की तरह लड़ रहे हैं जी। वाणी से जागृत कर रहे हैं इस राष्ट्र को, जागृत कर रहे हैं इस दुनिया को कि सनातन के अपने 16 संस्कारों को पकड़ के रखो। तुम्हारे ये 16 संस्कार तुम्हें श्रेष्ठ मनुष्य बनाएंगे और ये श्रेष्ठता तुम्हें विश्व गुरुत्व की ओर ले जाएगी भारत को। पर अज्ञानता से अगर विश्व गुरु बन भी गए तो कितने देर के लिए? कभी सद्दाम हुसैन भी बने थे, कभी हिटलर भी थे। अगर बन भी गए जोर से, कब तक? कब तक? एक दिन पराभव होगा। पर भारत सदियों तक विश्वगुरु था। पूरी पृथ्वी पर भारत ही था। कहीं इधर उधर कुछ होंगे लोग, किसके बल पर? अपने आर्ष प्राचीन ऋषियों के ज्ञान के बल पर। अब ज्ञान से हमारा कोई वास्ता नहीं है। अब ज्ञान से तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब तो एक जिद है कि हम बनेंगे। कैसे बनेंगे?
अब बनेंगे तो ये बदलता रहेगा सत्ता की तरह, 5 साल ये, 5 साल वो, 5 साल ये, 5 साल वो, जिधर ज्यादा मामला बनेगा उधर बन जाएंगे। पर ज्ञान अडिग है। अगर ज्ञानवंत हो उठे तो फिर कोई नहीं आपको हिला सकता। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि इस दिशा में अगर कोई बढ़ेगा तो भारत ही बढ़ेगा। यद्यपि अफसोस भी है कि जर्मनी बढ़ रहा है। मैंने पहले ही कहा कि 14 यूनिवर्सिटी में जर्मनी ने संस्कृत को कंपलसरी बना दिया। सोना मत भाई सामने, कंपलसरी बना दिया। पीछे चले जाना, 20 मिनट में सो जाओगे तो मामला खराब हो जाएगा। लोग कहेंगे बताओ इनकी बात, साधु ही नहीं सुनता, हम क्या सुने। 20 मिनट्स